क्षमा, क्षमा। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम एक छोटे से अदने से इंसान नहीं रह जाते इस धरती पर रेंगते हुए। जिस वक्त तुम क्षमा करते हो उस वक्त तुम भगवान हो जाते हो, तुम परमात्मा हो जाते हो। वो परमात्मा सदा क्षमा करता है। कसूरों पे कसूर करते जाते हो तुम, और गुनाहों पे गुनाह करते जाते हो, पापों पे पाप करते जाते हो, और वो क्षमा करता जाता है, वो क्षमा करता जाता है। वैसे ही जैसे तुम्हें मैंने बताया कि गंगा धोती जाती है, तुम्हारा मल धोती जाती है, प्रकृति साफ करती जाती है गंदगी को, ऐसे ही परमात्मा लगा हुआ है। ये प्रकृति का दूसरा अर्थ परमात्मा ही तो है। वो लगा हुआ है तुम्हारी सफाई में दिन रात। इसलिए तुम थोड़ा सा तो करो, ज्यादा ना सही तुम क्षमा करो। मैंने वो मिसाल दी थी, दो बतखें एक तालाब में झगड़ पड़ती हैं किसी बात के लिए, तो नोक झोंक होती है, और तुम देखो उनको कभी लड़ते हुए दो बतखों को, एक पल के लिए लड़ती हैं फिर अलग हो जाती हैं, और एक बतख दूसरी तरफ चली जाती है, दूसरी बतख दूसरी तरफ चली जाती है, और बाहर जाके अपने पर झाड़ देती हैं। पर झाड़ दिए और फिर वो बतख पानी में आ जाएगी, और फिर वो मिल करके खेल खेलेंगे दोनों इकट्ठे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तुम भी अपने पर झाड़ना सीख लो, झाड़ दिया करो अपने पर। क्यों परों में रखा हुआ है वो सारा? कुछ भी हो जाए तुरंत झाड़ दो पर अपने, साफ हो जाओ, बढ़िया हो जाओ। और प्रसन्न चित्तता, मैंने तुमसे बार बार कहा है। तुम कहते हो महाराज जी हमें हंसी नहीं आती, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हंसी आ जाएगी। तो मैं तरीके बताता हूँ कैसे तुम हंस सकते हो। दूसरा आदमी कहता है महाराज जी हम हंसते तो हैं, गरीबी है, गरीबी में कैसे हंसा जा सकता है? तकलीफ है, कोर्ट में केस है, रोज पेशियां होती हैं, पुलिस घर पे आ जाती है सम्मन लेके। ये उनके किस्से बता रहा हूं जो मेरे नोटिस में आए हैं। क्या करें हम? कैसे हम हंस सकते हैं? बच्चे की फीस देनी है स्कूल में, पैसा नहीं है, हम हंस कैसे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम हंसना शुरू कर दो, ना तुम्हारे कोर्ट का केस रहेगा, ना तुम्हारी तकलीफ रहेगी। तुम्हारे बच्चे के फीस भी हो जाएगी पूरी, तुम हंसना शुरू तो करो। तुम ये मत सोचना कि जब तुम अमीर हो जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, या तुम्हें घर में सुख मिलेगा तब तुम हंसोगे। ना, कभी ना हंस पाओगे ऐसे। मैं कहता हूं कि तुम हंसना शुरू कर दो, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा, महल भी बन जाएगा, सारी बरकत हो जाएगी। हंसना शुरू कर दो, हंसना शुरू करो। फिर भी तुम्हें हंसी नहीं आती तो तो अभिनय करो। वो लाफ्टर क्लासेस है ना जिसमें हंसते हैं, लाफ्टर क्लासेस बहुत चली हुई हैं। वो क्लास लगाते हैं, उसमें हंसने की कोशिश करते हैं। मसनूई हंसी, कृत्रिम हंसी, झूठी हंसी, कोई बुराई नहीं है। तुम भी अभिनय करो, एक्टिंग करो। एक्टिंग करते 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 एक दिन सच में हंसी उतर आएगी। एक्टिंग करते करते, अभिनय करते करते। ये तुम्हारी फिल्मों में जिन्होंने कृष्ण का रोल किया है, जिन्होंने राम का रोल किया है, ये शनि देवता की कोई फिल्म है उनका रोल किया है, वैष्णो देवी की कोई फिल्म है देवी की, उसमें देवी बनी है कोई। उनसे पूछा गया, तुम हैरान होगे कि अभिनय करते करते, राम का अभिनय करते करते वो आदमी राम ही हो गया।
वो खुद हैरान है कि ये भी गया जीवन से, ये भी गया जीवन से। जो खुराफातें थीं, जो गलतियां थीं, जो खराबियां थीं, वो रही ना। राम का चरित्र पढ़ लिया, अभिनय कर लिया, वो एक्टिंग करने लगा, बार 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 एक्टिंग कर रहा। और वो कहता मैं भूल ही गया मैं कौन हूं, मैं तो राम हूं। वो अपना नाम भी भूल गया, वो अपना काम भी भूल गया, वो राम ही हो गया। जिस चीज का तुम अभिनय करते हो तुम वैसा ही बनना शुरू हो जाते हो। ये भी एक तरीका है कि जो तुम बनना चाहते हो उसका अभिनय करो, उसकी एक्टिंग करो, उसके बारे में करने लगो, ऐसा तो हो जाएगा। ऐसे ही वो कृष्ण की कोई एक्टिंग करता है, वो कहता है मेरा तो जीवन बदल गया, मैं तो कृष्ण की तरह ही सोचता हूं, कृष्ण की तरह ही बोलता हूं, कृष्ण की तरह ही चलता हूं, कृष्ण ही हो गया हूं। और अगर सिगरेट पीता था, अगर कुछ और गलत काम करता था तो उनका पता ही नहीं लगा वो कहां चले गए, वो सब अपने आप छूट गए। अभिनय, अगर तुम हंस नहीं सकते हो तो अभिनय करो, तो नकल करो, तो हंसने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बैठे होगे चुपचाप और हंसी ऐसे फूटेगी जैसे फव्वारा फूटता है, अपने आप हंसी फूटेगी। और वो हंसी सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं फूटेगी, तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास का सामान भी हंसने लगा, जो कि जड़ है, जो कि चेतन नहीं है, वो भी हंसने लगा। फूल पौधे हंसने लगे, आकाश हंसने लगेगा। तुम पेड़ों को देखोगे, पेड़ों हंसते हुए दिखाई देंगे तुम्हें। हंसी इतनी फैल जाएगी। हंसी छूत की बीमारी है और ये बहुत तेजी से फैलती है। तुम हंसने तो शुरू करो, हंसने शुरू करोगे तो गंभीर से गंभीर इंसान भी, मनहूस से मनहूस इंसान भी तुम्हारे घर में हंसी से भर जाएगा, तुम हंसने लगोगे। ऐसे नहीं कह दिया भगवान कृष्ण ने, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए थे, प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। प्रसन्न चित्तता जिसके भीतर में है उसकी बुद्धि ठहर जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, वो विवेक से भर जाता है, वो प्रज्ञा से भर जाता है, वो ज्ञान से भर जाता है, अंधकार मिट जाता है उसका केवल एक हंसी से। मैंने कहा ना, वो होते ही उसने सारे देश को हंसाया। उसका कोई सबक नहीं था, कोई उसकी शिक्षा नहीं थी, बस वो खड़ा हो जाता था, हंसने लगता था और लोग आकर के उसको हंसता देख करके वो भी हंसने लगते थे। कोई पूछता था उनसे, अरे क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं पता, हंस रहे हैं। हंसने को कोई कारण होता है, हैं? सारी पृथ्वी हंस रही है, सारी प्रकृति हंस रही है, सारा संसार हंस रहा है, तुम क्यों दुखी हो? तुम क्यों नहीं हंस सकते? हंसने का कोई कारण नहीं। अगर तुम सोचते हो कोई जोक सुनाएगा तो हंसेंगे, कोई हंसी की बात कहेगा तो हंसेंगे, पागल हो। वो कब तक सुनाता रहेगा तुम्हें जोक? थोड़े समय के लिए सुनाएगा? नहीं, हंसी तुम्हारी रगों में होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर समा जानी चाहिए। तो मुंह ना भी फाड़ो, तो मुंह ना भी खोलो, फिर भी तुम हंस रहे हो। तुम्हारी हंसी जगह जगह फैल रही है। और मैंने देखा है कि इसमें ऐसा जादू है इस हंसी में कि तुम्हारा सारा संसार हंसी से भर जाता है। कुछ गंभीर रह ही नहीं जाता, मौत भी मौत नहीं लगती है, किसी की जुदाई भी जुदाई नहीं लगती है, सब बदल जाता है। हंसने वाले इंसान का सारा संसार ही बदल जाता है। ऐसे ही नहीं, वो हम दोहराते रहते हैं ना, गोरखनाथ जी का धंधा, गोरख धंधा क्या है उसका? गोरख धंधा, ये बैठा संत एक नीचे, ये मनोहर, ये आपका बेटा, ये संत, ये संतों का संत यहाँ बैठा, ये जानता है। हंसी बा, खेली बा, गाई बा गीत,
दृढ़ करी राखी अपना चित। हंसी बा खेली बा रही बा रंग, काम क्रोध न करी बा संग। जिसके भीतर वासना है, जिसके भीतर क्रोध है, जिसके भीतर लोभ है, लालच है, निंदा है, घृणा है, नफरत है, वो कैसे हंस सकता है? ना, इनका संग छोड़ दो, इनका नहीं संग करना, तो हंसी अपने आप फूटने लगती है। इन्होंने तो रोक रखी है तुम्हारी हंसी, इन गंदगियों ने, इन बुराइयों ने तो रोक रखी है तुम्हारी हंसी। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, अहर्निश गाएगा ब्रह्म ज्ञान। वो जो हंसी है वो ऐसे चलती है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शन। मैं बहुत सी बातें तुम्हें बताता रहता हूं, एक बात मूल में है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शन। परमात्मा ने अफसोस ज़दा इंसानों को दर्शन कभी नहीं दिया, कभी हुआ नहीं आज तक। अगर तुम गम में हो, अगर तुम डूबे हो अपनी भीतर की तकलीफ में, तो दर्शन नहीं हो सकते उसके दर्शन किसको होते हैं? जो प्रसन्न चित्त है, जो बीमारी में भी, लाचारी में भी खिला हुआ है फूल की तरह, उसको इसी समय फौरन तुरंत परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तुम क्यों नहीं खिलते फूल की तरह? तुम्हारे आसपास खिलते रहते हैं फूल, तुम मुरझाए रहते हो, तुम्हारे पे मूर्धनी छाई रहती है, तुम अफसोस ज़्यादा रहते हो। बैठोगे भी तो ऐसे या ऐसे बैठ, कैसे बैठती हो तुम? खिले रहो, सब काम बिगड़ जाए तुम्हारे जीवन के, फिर भी खिले रहो, और तुम पाओगे कि वो बिगड़े हुए काम सुधरने लगे, वो रास्ते पे आ गए। तुम्हारी गाड़ी पटरी से उतर गई है, लेकिन तुम घबराए नहीं, तुम खिले रहे हो, तुम प्रसन्न चित्त हो, और तुम यकीन मानो मेरी बात का कि वो तुम्हारी गाड़ी तुरंत पटरी पे आ जाएगी। तुम देखो तो, आजमा के देखो, आजमा के देखो। जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं, ये वो लकीरें खींच रहा हूं तुम्हारे जीवन में जो पत्थर पे हैं, जो पत्थर पे हैं, न कभी पहले मिटी, न कभी अब मिटेंगी। इनको समझने की कोशिश करो। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। जहां प्रसन्नता नहीं है वहां परमात्मा ने क्या करना? प्रसन्न ना रहने का अर्थ ही इतना है कि तुम परमात्मा के विरोध में खड़े हो गए, कि तुम्हें पसंद नहीं, कि तुम्हें यह ठीक नहीं लगता जो हुआ तुम्हारे साथ, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तुम संघर्ष कर रहे हो उसके बरखिलाफ। बस इतना ही मतलब है तुम्हारी नाराजगी का, तुम्हारे अफसोस रहने का, गम में डूबने का। इतना ही मतलब है कि तुमने पसंद नहीं किया। और मैं तुम्हें कहता हूं कि हर एक अवस्था को, हर एक हालत को, हर एक तुम्हारे साथ होने वाली घटना को तुम पसंद करो, तुम उसको आत्मसात करो, तो तुम देखोगे कि जो भी गलत बातें हो रही हैं वो अपने आप छटने लगें, वो अपने आप दूर जाने लगें, क्योंकि तुम धारा के साथ हो गए। गंगा बह रही है सागर की ओर, तुम भी सागर की ओर बहने लगे। अभी क्या कर रहे हो? अभी जिधर से गंगा आई है, गंगोत्री से, तुम उस तरफ तैरने की कोशिश कर रहे हो। कैसे पहुंचोगे? गंगा बह रही है नीचे उसकी ओर, सागर की ओर, तुम भी उसी सागर की ओर बहने की कोशिश करो, तो फौरन पहुंच जाओगे। और फिर और एक तुमसे बात कह दूं कि तुम्हारा बीज फूट नहीं सकता, अंकुरित नहीं हो सकता, फल और फूल उस पर आ नहीं सकते अगर उसमें शक्ति नहीं होगी। ये पेड़ पौधे अपनी शक्ति से फलते हैं। बीज धरती में जाता है, उसमें शक्ति
शक्ति ना हो तो वो अंकुरित नहीं होता, वो फूट नहीं पाता। जो कुछ भी पनप रहा है इस जगत में वो सब उनके पीछे शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है। उस ताकत के कारण सब हो रहा है। तुम अपनी ताकत को क्यों गंवा रहे हो? तुम अपनी ताकत को जाया कर रहे हो। आंखों से, कानों से, एक एक रोम से, इंद्रियों से, सब बाहर जाती हुई इंद्रियां तुम्हारी ऊर्जा को बाहर लेके जा रही हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर है। ब्रह्मचर्य वो है जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी है। संबंध बनते हैं तुम्हारे एक दूसरे के साथ, औरत है, आदमी है, संबंध बनते हैं। बनाओ संबंध, लेकिन उसके पीछे मैं कहा करता हूं कि जो आदमी है वो औरत के मर्जी पर रहे, औरत आदमी की मर्जी पर रहे, और केवल संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारा रिश्ता बना है। तुम क्या करते हो? वासना में गर्क हो करके इंसान क्षण भंगर के स्वाद के लिए, वो स्वाद जो इंसान को फंसा देता है, जो इंसान का सत्यानाश कर देता है, उसमें फंस करके तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हो और अपनी ही शक्ति को व्याय करते जा रहे हो। शक्ति नीचे से बह रही है, एक ही तरफ जा सकती है, या तो उसको उठा करके परमात्मा की ओर मोड़ दो, उसकी तरफ ले जाओ, या बहाते रहो उसको नीचे से, बहने दो उसको नीचे से। काम ना बनेगा, कभी नहीं बन सकता। तुम्हारे भीतर जो ईश्वर बैठा है वो तुम्हारे वीर्य के भीतर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो बन के बैठा है। परमात्मा सृजन करता है, तुम भी सृजन करते हो। तो ये सारी सृष्टि ये तुम्ही ने मिलाप से पैदा की है। स्त्री पुरुष से मिलती है, पुरुष स्त्री से मिलता है तो उत्पत्ति होती है, तो जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन तुम जानते नहीं कि जीवन की उत्पत्ति करने वाला कौन है। वो तुम्हारे वीर्य में, वो तुम्हारे रज में जो बैठा है, शक्ति बन के, ऊर्जा का स्रोत बन के, वो ये सृजन करता है। तुम उसी को निकालते रहते हो बाहर, ईश्वर को बाहर बहाते रहते हो। तो ईश्वर को निकालते रहोगे, बाहर बहाते रहोगे, तो फिर ईश्वर की आराधना करने का क्या फायदा, अर्चना करने का क्या फायदा? कैसे वो मिलेगा? कैसे तुम उसको पा सकते हो? फिर वो मिल नहीं सकता है। मैं कहता हूं कि 3 बातें भूलना नहीं कभी भी। फिर से कह दूं, दूसरे ढंग से कह दूं। जब भी कोई मुसीबत आए तुम्हारे पर, जब भी कोई कष्ट आए, जब भी काम बिगड़ जाए, तुम एक पल के लिए रुक जाओ। एक पल के लिए, ज्यादा नहीं कहता, एक पल के लिए रुक जाओ। आंखें बंद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आंखें रहने दो। अपने इष्ट को याद करो, अपने अल्लाह को याद करो, अपने भगवान को याद करो, उससे जुड़ जाओ। जो भी तुम्हारा सतगुरु है, जिसको तुमने पूरा माना है, जिसको तुमने पूरा परमात्मा माना है, उसके साथ जुड़ जाओ। जुड़ते ही तुम्हें शक्ति मिलेगी, जुड़ते ही तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, जुड़ते ही तुम्हारे रोग चले जाएंगे, जुड़ते ही तुम्हारे शोक चले जाएंगे। ये तुरंत होता है। ये एक ऐसा अटल सत्य तुमसे मैंने कहा है जो कभी नहीं चूकता। तुम सरेंडर करो, सरेंडर इज द आंसर, सरेंडर इज द आंसर। समर्पण। तुम उस पल, जिस पल मुसीबतों से घिरे हो, तुम तुरंत अपने आप को उसके हवाले कर दो, सौंप दो अपने आप को, सरेंडर कर दो। उससे जुड़ते ही तुम्हारी रक्षा हो जाती है, तुम्हें उससे बाहर निकाल लिया जाता है। उसकी शक्ति सदा मौजूद है ये करने के लिए। और दूसरी बात, तुम वर्तमान के क्षण में रुक जाओ, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान का क्षण। और तीसरे, जो शक्ति नीचे जा रही है उसको ऊपर उठाओ। तुमने कभी देखा कि जब भी तुम्हें दुख होता है तुम्हारी शक्ति नीचे जा रही होती है? जब भी तुम अफसोस में बैठे हो, जब भी गम में बैठे हो, जब भी चिंता में बैठे हो, तुम देखना तुम्हारी सारी शक्तियां नीचे की ओर जा रही हैं। ये सारे चक्रों से शक्तियां
नीचे बहनी शुरू हो जाती हैं और तुम खाली होना शुरू कर देते हो और तुम्हें चिंताएं और घेर लेती हैं, गम और तुम्हें सताने लगते हैं। तो करो क्या? अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन करो, शक्तियों को ऊपर ले जाओ। पहले तो सबसे पहले सीधे बैठ जाओ। सीधे बैठने मात्र से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, उससे शक्तियों का प्रवाह बहुत हद तक ऊपर होने लगता है। फिर अपने श्वास को धक्के से बाहर फेंको, उससे एक खलाव पैदा होता है और चक्रों से होती हुई ऊर्जा तुम्हारे ऊपर उठने लगती है। और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होते ही, ऊर्जा का उत्थान होते ही खुशी आने लगती है, आनंद आने लगता है, आनंद आता है। प्रेम इसलिए नहीं है तुम्हारे भीतर कि शक्तियां नीचे जा रही हैं। जब तक हृदय तक ना ऊपर उठ करके आए तब तक प्रेम का जन्म नहीं होता, और जब तक प्रेम का जन्म ना हो तब तक भक्ति नहीं होती है। उसने कहा, किसने कहा? नारद जी ने भक्ति सूत्रों में सबसे पहले कहा, सातु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। ये बैठी, ये हमारी आचार्य मंजीत कौर नेहा, हमारी बेटी, ऐसे ही लोगों को ध्यान में रख करके नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में कहा होगा। भक्ति सूत्रों का आरंभ ही इस बात से होता है, सातु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। जब तक परम प्रेम ना हो तब तक भक्ति का उदय नहीं होता है, तब तक तुम्हें अमृत नहीं मिलता है, तब तक तुम उससे जुड़ते नहीं हो। ये भक्ति की मूर्ति, इसका एक ही मैंने देखा, मैंने इसके जीवन में बहुत देखा। मंजीत कौर के जीवन में मैंने बहुत झांकने की कोशिश की और मैंने पाया कि प्रेम और प्रेम की प्रगाढ़ता में भक्ति ही इसका खजाना है, वो ही इसकी वेल्थ है, वो ही इसका सारा धन है। छोटा सा है ये सबक छोटा सा है। इतना गहरा प्रेम कि वो परमात्मा के चरणों में चढ़ने के काबिल बन जाता है। जहां तुम प्रेम की गहराई में गोता खाते हो, गोता लेते हो, वो प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है और उसी को परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जा सकता है। वही कबूल है, बाकी कुछ भी कबूल नहीं है। तो इसने अपने किस्से सुनाए, थोड़े से ही सुनाए, तुमने तो जो 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में हुए हैं। पुराने बहुत से किस्से हैं इसके पास, रोज चमत्कार, हर पल चमत्कार इसके जीवन में घटता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इन चमत्कारों के पीछे कोई नहीं है, ये स्वयं है। इसके स्वयं के कारण वो चमत्कार घटित होते हैं। तुम भी चमत्कार अपने जीवन में कर सकते हो, बड़ी आसानी से वो चमत्कार होते हैं। दूसरा इंसान दुखी है, तुम उसके दुख को दूर करना चाहते हो। पहली बात तो ये है कि तुम प्रेम से भर जाओ, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ हो, जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन लव, करुणामय हो जाओ। करुणा से भर जाओगे तो शक्ति अपने आप उस इंसान की तरफ जाने लगेगी और उसको शफा दे देगी और उसको शफा पा लेगा। वो सारे चमत्कारों के पीछे रहस्य यही है कि करुणा, जो चमत्कार करना चाहता है, जो दूसरे का जीवन संवारना चाहता है, यहाँ कहाँ आंखें मिल गईं, किसी का हृदय ठीक हो गया, इसके अपने जीवन में रोज हो रहा है, होता ही आ रहा। ऐसी चीजें जो कभी नहीं होनी थी वो होने लगी। क्यों होती हैं? पहली बात है करुणा। जो तुम्हें देता है वो फलता तब है अगर वो करुणा से भरा है। तुम प्रसाद बनवाने आते हो सतगुरु से, वो प्रसाद तब सार्थक होता है, वो तब अपना काम करता है अगर वो देने वाला तुम्हारे प्रति, तुम्हारे रोग के प्रति या तुम्हारा जो नुकसान है उसके प्रति
जो करुणा से भरा हुआ है। और दूसरी बात है कि तुम श्रद्धावान हो, तुम वो ले रहे हो, जो करुणा की किरणें भर करके तुम्हें वो प्रसाद दे रहा है, तुम अहोभाव से और पूर्ण श्रद्धा से उसको स्वीकार कर रहे हो। और तीसरी बात यह है कि जो करुणा से तुम्हें प्रसाद दे रहा है वो वहाँ जुड़ा हुआ है, वो उधर जुड़ा हुआ है, वो धरती पे रहता हुआ भी उसकी शक्तियों के लिए हुए है, उसकी अपना कुछ नहीं है। अपना तो वो पूरी ये बांसुरी की तरह है, खाली है, भीतर से कुछ नहीं है। वो उसी का आवाहन करता है कि उतारो अपना संगीत मेरे में, भरो मेरे अंदर और बहा दो, और बहाना शुरू कर दो। ये जो संगीत आप बजा रहे थे ये समाधि में चली गई। और तुम्हें बता दूं, जिनकी समाधियां नहीं लगती हैं, जो अंतरतम में नहीं अपने जा सकते, जो भीतर प्रवेश नहीं पा सकते, जो परमात्मा से जुड़ नहीं सकते, उनके लिए बड़ा एक और आसान तरीका है कि संगीत सुनना शुरू कर दो। वो संगीत जो तुम पसंद करते हो, जो तुम्हें छूता है, और अगर शब्द ना हो तो और अच्छा है, उनके भीतर डूबो तो तुम्हारे अंदर वो तरंगे पैदा हो जाएंगी, वो झंकार पैदा हो जाएगी, जो तुम्हें स्वाद देने लगेगी परमात्मा का, जो आनंद देने लगेगी उस ईश्वर का। यहाँ पर संगीत का प्रोग्राम आज हुआ। ये राजा जी आए, राजा जी आए, राजा पंडित, ये पूरी तरह से अशोक ने जो बोल रहे थे, जो कंपेयर कर रहे थे या आपको बता रहे थे कौन कौन आया है स्टेज पर संगीत देने के लिए, उन्होंने पूरी बात नहीं की है। ये राजा पंडित अशोक पंडित का ही बेटा है और ये माँ निर्मला का पोता है, हैं? ये और सिर्फ अशोक पंडित का ही नहीं, ये नीरजा, ये जो बहुत बड़ी गायिका है, जो बाहर भी जाती है, सब जगह जाती है, सारे संसार को इसे नचा रखा है। उठो उठो नीरजा, ये नीरजा पंडित, ये अशोक पंडित की धर्मपत्नी, ये राजा की माँ, और ये माँ निर्मला की बहू, और ये बैठा है यहाँ पर मनोहर पंडित, इसकी भाभी, प्यारी भाभी, प्रेम से भरी हुई भाभी, जो तुम्हें पल पल आशीर्वाद देती है, वो भाभी बैठी है। तो ये परिवार है, संगीत में ही जन्मा है और संगीत इनके भीतर से जन्म लेता है। तो इसने, राजा ने क्या कहा, काली कमलिया वाले, क्या बात है, वो उसको किसी नाम से पुकार लो, काली कमलिया वाले के नाम से पुकार लो, वो एक ही परमात्मा है। एको हम बहुश्याम, तुमने बहुतों में बांट लिया, तुमने कहा उसका ये नाम है, किसी ने कहा रहीम है, करीम है, राम है, कृष्ण है, बांट लिया ना। लेकिन वो कहता है एको हम बहुश्याम, एको हम द्वितीय नास्ति, दूसरा है नहीं, दूसरा इंसान ने बनाया है, अपनी गर्ज के कारण बनाया है, अपनी मालमाड़ियाँ खड़ी करने के लिए बनाया है, अपने द्वार दरवाजे खड़े करने के लिए बना लिया है। बस मेरा ये तेरा वो, मेरा तेरा करने के लिए परमात्मा को बांट लिया। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया संगीत है, तुमने खूब इसको एंजॉय किया होगा। और फिर नीरजा ने भी तो दो उन्होंने सुनाए, राजा पंडित ने, और दो नीरजा पंडित ने सुनाए। बड़े प्यारे गाने, बड़े प्यारे भजन, सुने तुमने, सुने, उनमें डूबे। अगर डूबे तो आनंद जरूर आया होगा, अगर डूबे हो तो। और अशोक ने इशारा किया कि साथ गाओ, अगर डूबे होते तो अपने आप निकलने लगता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद है।
गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु ही पूजा है, गुरु ही प्रार्थना है, गुरु ही अर्चना है, गुरु ही गोविंद है, गुरु ही परमात्मा है। वो आ जाता है एक ऐसा मौका, एक ऐसा वो वक्त आ जाता है जब तुम उसके रास्ते पर चलने लगते हो, तो वो ऐसा वक्त आ जाता है जिस समय गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब कबीर कहता है गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, तो उसकी दुविधा समझ में आती है। इधर गुरु है जो लेके आया है, सामने गोविंद है। गुरु ने कहा ये रहा गोविंद, जो तुम गोविंद गोविंद करते थे, राम राम करते थे, ये रहा राम तुम्हारा। तो वो कभी राम को देखता है, कभी राम को मिलाने वाले को देखता है, कभी गोविंद को देखता है, कभी गुरु को देखता है। देखता दोनों तो एक हैं। मैं काके लागू पाए, किसके पांव में छूऊं? बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद जी को बताए, और फिर पांव तो गुरु के ही छुए कि बलिहारी गुरु आपकी। अरे वाह वाह, अरे क्या बात कर दिया गुरु, तूने तो गोविंद मिला दिया। अब मैं क्या करूं गोविंद का? तुम ही हो सब कुछ, तुम ही आरज़ू हो, तुम ही इल्तिजा हो मेरी, तुम ही तमन्ना हो, तुम ही मेरा आराध्य देव हो, तुम ही मेरा किनारा हो, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरा द्वार हो, तुम ही मेरा मंदिर हो, तुम ही मेरी मस्जिद हो। जब आकर के सारे का सारा परमात्मा साकार हो उठता है सतगुरु में, तब तुम्हारा सत्संग होता है, तब सत्संग की शुरुआत होती है। जब फर्क रह जाता है तब तुम दो में हो, तब द्वैत में हो, तब द्वंद्व में हो, तब झगड़ा है। दो में तो झगड़ा रहेगा हमेशा। एक एक वो, एक के सिवा दूसरा नहीं। वो सतगुरु की भक्ति में, सतगुरु के साथ इतना तादात्म्य तुम्हारा हो जाता है कि एक ही रह जाता है, एक ही बचता है। तुम वहां उस मंजिल पे पहुंच जाते हो जहां कोई दो नहीं है, जहां एक ही है। इसीलिए तो पाने वालों ने यही कहा ना कि जिसका हाथ पकड़ के हम चले थे उसको पूरा समझा, उसको मुकम्मल समझा, उसको परमात्मा का स्वरूप ही समझा, तभी मिला, तभी वहां तक हम पहुंच पाए। तो ये बड़ा प्यारा है, ये भजन बजता रहता है यहाँ। तौसीफ अख्तर साहब की तो क्या बात कहूँ। अल्लाहु 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 अल्लाहु। वो जो अल्लाह है उसकी ना इब्तदा है ना उसका कोई अंत है। इब्तदा भी वही है, इंतहा भी वही है, वो सब कुछ है। और वही सहराओं में फूल उगाता है, वही सूने जंगल को महकाता है। मैं तो गंदगी डालता हूँ, मैं तो धुआं उठाता हूँ, मैं तो धूल उठाता हूँ, लेकिन रास्ता तो वही दिखाता है। हाथ पकड़ करके रास्ता तो वही दिखाने वाला है। सुना तुमने ये सब। और रहमत की बरसात तो वही करता है, रहमत की वर्षा तो वही बरसाता है। मैं तो आग लगाता हूँ। इंसान ने हमेशा खुराफातें की हैं, इंसान ने बिगाड़ने की कोशिश की है। परमात्मा नहीं थकता, वो खुदा थकता नहीं है, वो तुम्हारी बिगड़ी हुई को बनाने में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। पल 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 वो लगता है। वो कहता है देखता हूं मैं, बिगाड़ते जाओ, कितना बिगाड़ोगे, लगाते जाओ आग, मैं बंद नहीं करूंगा बारिश को, मैं अपनी रहमत की बरसात बरसाता रहूंगा।
उसकी रहम की कोई इंतहा इतना है कि उसके रहम की कोई सीमा नहीं है, कोई किनारा नहीं है, बेशुमार रहम ही रहम, रहम ही रहम। इसलिए तुम भी रहम करो। अगर तुम चाहते हो कि उसकी रहमत तुम पे बरसती रहे तो हर इंसान पे रहमत करो, हर इंसान पे रहम करो, तरस खाओ, तरस खाओ, दुनिया को प्रेम की दृष्टि से देखो। एक इनका वो प्रेम की बात करते हैं तो शाम को कहते हैं सुनाएंगे, बहुत प्यारा है। इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो, अरे इश्क करो। फैलता जाता है नफरत का धुआं, नफरत बहुत हो गई, अब इश्क करो। और उसके इश्क में वहदत का मजा है, इश्क में वहदत का मजा है। इश्क करो तो वहदत का मजा मिलता है, उससे मिलने का, उस परमात्मा से एक होने का वो जो आनंद है वो तुमने जाना नहीं। इस संसार के छोटे छोटे प्यारों में पकड़ के, प्रेम में पढ़ करके और ये इश्क में पढ़ करके इंसान धोखा ही खाता है, छलावा ही खाता है, छलता है एक दूसरे को आदमी। इस रिलेशनशिप में सिवाय छलावे के कुछ भी नहीं है। बाद में तुम सोचते हो कि मुझे ठगा गया, हाथ कुछ भी नहीं लगता, एक टिश्यू पेपर की तरह तुम्हें फेंक दिया जाता है। लेकिन वो जो इश्क है, उस इश्क में वहदत का मज़ा मिलता है। इश्क अगर सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। ये आपका कलाम है, ये अख्तर साहब का, ये शाम को सुनने को मिलेगा। इश्क, आप तो आंसू बहा रहे थे उस वक्त जब ये गा रहे थे, हैं? मैं देख रहा था आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। और यही आपने आज कुछ कहा है। और ये जो कहा है, जहाँ बैठूं वहीं बना लूं प्यार की टोली, ये सारा महखाना है। पियक्कड़, जो पियक्कड़ हैं वही यहाँ आ सकते हैं, मस्ती से भरे हुए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस खुमारी का क्या फ़ायदा जो अभी चढ़ी है और अभी उतर जाएगी। उसकी खुमारी जब चढ़ती है तो वो फिर छोड़ती नहीं तुम्हें। पीवत राम रस लगे खुमारी, उस राम के रस में जो खुमारी है वो जानी नहीं इंसान ने, और जिस दिन वो चढ़ जाती है वो उतरती ही नहीं, उतरने का नाम ही नहीं लेती। वो पायो जी मैंने, क्या कहती है मीरा, पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। आया डॉक्टर रवि जी, आप आइए। ये आए हैं हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर। ठीक है, दे देना, दे देंगे नामदान, नामदान दे देंगे, नामदान का पूछते हो। आइए आइए, पास आइए, सबको दर्शन दीजिए, स्वागत करिए डॉक्टर रवि जी का। मैं कह रहा हूं कि ये दुनिया के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके आकाश में सितारे की तरह चमक रहे हैं। ये लो तुम डाल दो। आपका स्वागत है। ये आए थे जिन्होंने अपनी कोई दवाई वगैरह लेनी है, इनसे ला इलाज बीमारियों का इलाज इनके पास है। इन्होंने विद्या तो प्राप्त की है, होम्योपैथी में कोई डिग्री ऐसी नहीं है इस देश में या बाहर जो इन्होंने ना प्राप्त की हो। सब डिग्रियां, चाहे वो एमडी कह लो चाहे कुछ और कह लो।
तो इतना पढ़ाई करने के बाद इन्होंने रिसर्च की है, ये रिसर्च कर रहे हैं और अनुसंधान पे अनुसंधान कर रहे हैं। इन्होंने अपनी दवाइयों का इजाद किया है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो एलोपैथी में, आयुर्वेद में लोगों ने जवाब दे दिया, वो इन्होंने ठीक कर दी। मैंने माँ आपके लिए बुलाया इनको। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया, आपने संगत को दर्शन दिए। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, ये संत हैं, ये संत परिवार से हैं। आपने नंदलाल जी का नाम सुना होगा, वो इनके पिताश्री हैं, वो भी बहुत बड़े संत हैं। वो रिटायर हुए थे, वो काम करते थे ना यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थे, बहुत काबिल इंसान हुए हैं, अभी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी। वो मैं मिला हूँ उनसे, वो तुरंत पता लगता है कि ये एक संत का स्वरूप है। उन्हीं के साहबजादे ये भी संत हैं। सब डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? सब दवाइयों की दवाई कहाँ है? जब दुख के बादल छाएं, जब कोई विपदा आन पड़े, तू लेना उसका नाम, तू धरना उसका ध्यान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी ओम नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब कोई अड़चन आन पड़े, जब कोई काम बिगड़ जाए, तू लेना उसका नाम, तू धरना उसका ध्यान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी ओम नमः। वही है। और सिर्फ विपत्ति में ही नहीं, सुख में भी। सुख में भी जब सुख का अमृत बरसे और फिर फूल खिले सब ओर, जब सुख का अमृत बरसे और फूल खिले सब ओर, तू लेना उसका नाम, तू धरना उसका ध्यान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी ओम नमः। उसका मैंने कहा ना कि जब भी घिर जाओ काले बादलों से, जब भी घिर जाओ तूफानों से, जब भी घिर जाओ मुसीबतों से, एक पल के लिए रुक जाना और उस वहां जुड़ जाना। ये फार्मूला 200% काम करता है। ये कभी कभी फेल हुआ ही नहीं। तुम रुकते ही, वहां जुड़ते ही पाओगे कि अरे समस्याएं गईं और वो उतर आया अपने सारे अमृत लेकर के, अपने सारे आनंद लेकर के तुम्हारे जीवन में उतर आया एक पल में। वो दूर नहीं है, उसको दूर से नहीं आना होता, वो आसपास ही है, तुरंत उसको पकड़ लेना। आज समय बहुत हो गया है, 2 बजने को हैं। सदानंद जी, आपका तो सारा ही काम ऐसा है कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता। गा दो। ये रश्मि ने गाना था, इसका गाना भजन है। तो भोजन का समय है, अभी थोड़ी देर बाद फिर यहाँ हम इकट्ठे होंगे और आगे की चर्चाएं चलेंगी। लेकिन सुख चर्चाओं में नहीं है, ना शांति चर्चाओं में है, ना आनंद चर्चाओं में है। जब सब चर्चाएं बंद हो जाती हैं, जब सब शोरोगुल बंद हो जाता है, जब सब तुम्हारे मन के विषय चुप हो जाते हैं, तो वो उतरता है आनंद। तो वो वसंत तुम्हारे जीवन में आ जाता है और तुम खुशियों से भर जाते हो, तुम आनंदों से झूमने लगते हो। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में हो, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम सबको।